नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है लोक नृत्य, जो कि पार्ट 2 है। दोस्तों लोक नृत्य का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। दोस्तों आप में से किसी ने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक है जो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और या फिर आई बटन में आप देख पाएंगे। तो दोस्तों जो ये ट्रिकी लाइव क्लासेज है, ठीक है, तो है जो ये कंप्लीट अवश्य देखना। दोस्तों फर्स्ट जो अपन ने पार्ट पढ़ा था उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट वाली ट्रिक थी और शायद आपको याद हो गई होगी यदि आपने वीडियो देखी है तो दोस्तों आप जो आपको ये नोट्स है जो फ्री में मिलेंगे। दोस्तों इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा आपको, और आपको उसके लिए जो ज्वाइन करना पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों अभी से जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप पहली बार है यदि चैनल पर, तो चैनल को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों अपन है जो बिना टाइम वेस्ट अपना भाग 2 स्टार्ट करते हैं। और पहले तो अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों जातीय लोक नृत्य, ठीक है। दोस्तों अपन ने लोक नृत्य को कितने 4 भागों में डिवाइड किया, जैसे कि जातीय लोक नृत्य वो कंप्लीट हो गए हैं, वो अपन ने ट्रिक से पढ़े, जैसे कि भील जनजाति की, गरासिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति, सेहरिया जनजाति, कालबेलिया, तो वो सभी अपन ने पढ़ ली है ट्रिकी से। अब है जो अपन पढ़ लेते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, ये भी दोस्तों इसमें भी ट्रिक के अपन आजमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं ट्रिक शेखावाटी क्षेत्र के लोक नृत्य की ट्रिक क्या है दोस्तों। गीदड़ व घोड़ी संग पर ढप नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? गीदड़ और घोड़ी, देखिए दोस्तों गीदड़ और घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। तो दोस्तों आपको है जो इस प्रकार याद होने में शायद कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और है जो आप आसानी से याद कर पाएंगे इसे ना। गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं, है ना। तो दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर होगा गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य और ढप नृत्य। दोस्तों ये 4 मुख्य जो नृत्य हैं वो ये है शेखावाटी क्षेत्र के। अच्छा दोस्तों गीदड़ नृत्य जो है इसको अपन विवरण से पढ़े तो ये शेखावाटी क्षेत्र का, ये तो अपन ने पहले ही बात कर ली। होली के त्योहारों पर ये केवल पुरुषों द्वारा व्रत बनाकर आपस में डांडिया भिड़ाते हुए ये रात भर किया जाता है ये नृत्य दोस्तों। और कितने 15-20 पुरुषों द्वारा एक गोल व्रत बनाया जाता है, उसमें घूमते हुए आपस में डांडिया भिड़ाते हैं और वो है जो नृत्य रात भर किया जाता है, उसे गीदड़ नृत्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये कब होता है? ये होली के अवसर पर होता है। दोस्तों बता दूं इस पर आज शाम 9 बजे प्रश्नोत्तरी चलेगी। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऐड करने की कोशिश करूंगा, आप अवश्य लाइव रहें, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो चंग नृत्य, तो दोस्तों चंग नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है, केवल पुरुषों द्वारा प्रत्येक पुरुष के हाथ में चंग होता है और ये बजाते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो ढापन नृत्य, तो दोस्तों ये ढापन नृत्य जो है देखिए चंग को भी ढप कह सकते हैं आप, और जो क्या कहते हैं उसे वाद्य यंत्र, दोस्तों अपन वाद्य जो लोक वाद्य है वो आगे पढ़ेंगे कल सुबह। दोस्तों बड़ी आसान ट्रिक से और कंप्लीट जो लगभग उसमें आधा घंटा लगेगा, अपन है जो वाद्य यंत्र कंप्लीट एक वीडियो में कर देंगे, क्योंकि उसमें बड़ी शानदार ट्रिक आने वाली, उसमें भी कुल 4 ट्रिक्स है। तो दोस्तों ये बसंत पंचमी पर ये ढाप नृत्य किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब है जो मोस्ट इंपोर्टेंट कच्ची घोड़ी नृत्य। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में आप सभी को बताएं मनोरंजन के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है और नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर से बांधकर, देखिए दोस्तों समझना एक बार कि ये जो मनोरंजन के लिए अत्यंत लोकप्रिय है, बट दोस्तों यहाँ से देखिए एक नर्तक है, जो नर्तक होता है वो बांस की बनी घोड़ियां होती है बांस से बनी, अपनी कमर से बांधकर दुल्ले सा वेश पहनकर बनाकर हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो दोस्तों वाद्य जो है वो कौन सा है? वो वाद्य है ढोल, थालियां और बांकिया है। और दोस्तों इस युद्ध की जो प्रमुख कला है ये किस कला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि यह नृत्य जो है पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको ये है जो बिल्कुल है जो ध्यान में रखना है, और ये प्रश्न भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल।
दोस्तों गीदड़, देखिए गीदड़ नृत्य अपन ने पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो शेखावटी क्षेत्र के जो नृत्य है ना, ये सभी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार यदि पूछ लिया जाए कि महिलाओं द्वारा होते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं होते, ये आपको अवश्य क्लियर करना है। और देखिए गीदड़ व घोड़ी चंग पर ढप नृत्य करते हैं। कुल 4 नृत्य है जो इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने पढ़ लिए। ओके, चलिए आगे की अगर बात करें तो ये है जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। और जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जो है ढोल है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि ढोल है जो कहां बजता है, जालोर में बजता है। ढोल हमेशा जालोर में बजता है। तो इसका प्रसिद्ध है भीनमाल का। और ढोल बजाकर तलवार को मुंह में रखकर ये भी है जो पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों ये एक चीज अवश्य ध्यान रखें, जो जातीय नृत्य है ना, ये तो अपन ने श्रेणी में रखे हैं। बाकी है जो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। जातीय नृत्य अपन ने पढ़े ना, वो जो जातीय नृत्य है तो वो लगभग महिलाओं और पुरुषों मिक्स में किए जाते हैं वो नृत्य, ठीक है। ये जो नृत्य है ना, बाकी जैसे कि ये अपन पढ़े क्षेत्रीय नृत्य, तो इसमें तो देखो ज्यादातर है जो पुरुषों द्वारा ये किए जाते हैं नृत्य। 4 जाति इसके अंतर्गत शामिल होती है, जो कि माली, ढोली, सरगड़ा और भील। तो ये 4 जातियां हैं जो इस ढोल नृत्य में शामिल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मारवाड़ का डांडिया नृत्य, जो कि अधिकतर जो है ये जोधपुर में किया जाता है दोस्तों। डांडिया महोत्सव जो होता है, डांडिया नृत्य, ठीक है। तो ये जो 10-15 पुरुषों द्वारा गोले में डंडियों को आपस में टकराते हैं। एक वृत्ताकार गोला होता है, उसमें 10-15 पुरुषों का समूह होता है, ये आपस में डांडियों को टकराते हैं। और यहाँ पर जो पास में जो बजते हैं वादक होते हैं, वो सितार व ढोलक बजाते हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में जो वादक बैठे होते हैं वो सितार और ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। चलिए दोस्तों आगे की अगर बात करें तो अग्नि नृत्य आता है। अग्नि नृत्य दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आपको है जो ध्यान में रखना है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य दोस्तों केवल बीकानेर में है, जैसे कि स्थापना इसकी कहां से हुई थी, बीकानेर से हुई थी, ये ध्यान में रखना है। और मुख्यतः जो भी है ये भी बीकानेर में ही है, जो कि संप्रदाय जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जो इसे देखिए दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोगों में ये अग्नि नृत्य प्रचलित है। और क्या है देखिए कैसे, देखिए जलते हुए अंगारों के ढेर, जैसे धुआं भी कहा जाता है, के चारों ओर पानी छिड़क कर गीत गाते हुए ये गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। ये जब नृत्य करते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों, फतेह फतेह शब्द कहते हैं, है ना। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। और है जो जलते हुए अंगारों के ढेर से है जो ये पास में पानी छिड़क कर है जो गीत गाते हैं। तो दोस्तों ये मुख्यतः है जो ये भी बात कर लेते हैं, मुख्यतः जो है ये फाल्गुन और चैत्र मास में ही किए जाते हैं। सिर्फ अग्नि नृत्य फाल्गुन और चैत्र मास में किए जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए बम और रसिया नृत्य हमने पढ़ा था, रसिया लोक नाट्य भी है दोस्तों। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि रसिया ये जो भरतपुर में प्रचलित है, अलवर और भरतपुर में, तो ये नृत्य भी है जो जैसे कि नाट्य और नृत्य दोनों है ये, ठीक है। तो बम व रसिया नृत्य जो है अलवर और भरतपुर में है, ठीक है। तो होली पर नई फसल आने की खुशी में है जो ये केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर ये नृत्य किया जाता है। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो बिद्दोरी नृत्य। बिद्दोरी नृत्य जो है ये झालावाड़ में गैर शैली का नृत्य है। बिद्दोरी नृत्य झालावाड़ में गैर शैली का नृत्य है। ओके, चलिए दोस्तों आगे अगर देखें तो आता है नाथ द्वारा का डांग नृत्य। नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि डांग नृत्य डांग प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि ये नाथ द्वारा होता है। तो डांग नृत्य जो है ये नाथ द्वारा होता है, और नाथ द्वारा आपको याद में रखना, ध्यान में रखना है, राजसमंद में होता है। ओके, नेक्स्ट आता है नाहर नृत्य दोस्तों। नाहर है जो ये नृत्य है, ये ढोल की थाप पर ये नृत्य शुरू होता है दोस्तों। ये मांडल जो गांव है भीलवाड़ा में ये नाहर नृत्य होता है, ठीक है। ये जो छूटकर जैसे 1 2 जैसे 3 हो गए, ये नृत्य आपको ऐसे इस प्रकार ध्यान में रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आगे अपन देख लेते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य दोस्तों। अपने जातीय हो गए, क्षेत्रीय हो गए। अब तीसरा जो आता है व्यावसायिक लोक नृत्य। तो व्यावसायिक लोक नृत्य में दोस्तों भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य जो है भवाई जाति का नृत्य है, ये उदयपुर में होता है मुख्यतः। और देखिए अद्भुत चमत्कार व लयकारी की विविधता इस नृत्य में होती है।
जैसे कि सिर पर 7-8 मटके लेना, या जैसे उस पर मटके लेकर नृत्य करना, या फिर अग्नि पर नृत्य करना, जमीन से रुमाल उठाना, इस प्रकार के नृत्य है जो ये सब भवाई नृत्य में किए जाते हैं और ये व्यावसायिक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है तेरह ताली नृत्य। तो दोस्तों तेरह ताली नृत्य आप सभी को पता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा ये किया जाता है और बाबा रामदेव की आराधना में ये किया जाता नृत्य है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। और जैसलमेर, पाली और उदयपुर भागों में मुख्यतः दोस्तों देखिए जैसलमेर में होता है, ओके। और यदि आपको पाली और उदयपुर का भी पूछे तो आपको वैसे यहाँ पर है जो अवश्य ध्यान में रखना है। दोस्तों इसकी जो ताल बैठती है, वो लय बैठती है, वो मंजीरों को टकराते हुए है जो ताल और लय लगती है, ठीक है। मंजीरे है जो जो है वाद्य है मुख्य। पुरुष बैठकर तंबूरा, उनकी जो नृत्य होता है उसी के पीछे जो पुरुष है जो बैठकर तंबूरा, ढोलक आदि बजाकर गायकी में साथ देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो भोपों के मुख्य नृत्य जो है, भोपों के नृत्य, ये भी एक नृत्य है दोस्तों, भोपों का नृत्य या के नृत्य। तो भोपों का नृत्य जैसे कि गोगा जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है, हड़बू जी है और भेरू जी है, ये इसके भोपिन इसकी पड़ के सामने नृत्य करते हैं। तो दोस्तों इन सब की जो पड़ होती है, इनके सामने जो नृत्य होते हैं उसे भोपों के नृत्य कहे जाते हैं। ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है बट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अच्छा दोस्तों अब लास्ट अपना जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य बता दूं बीच में आपको, तो दोस्तों ये जो ट्रिकी नोट्स है ना, ये आपको मिल जाएंगे आज कब 12 बजे। तो दोस्तों आप वीडियो भी कंप्लीट जरूर देखना, आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देख लेना। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद नोट्स अवश्य देख लेना, जैसी आपकी इच्छा हो। यदि आप उसे राइट करना चाहते हैं तो जरूर है जो लिख सकते हैं, और नहीं तो आप उसकी फोटो कॉपी या जो भी प्रतिलिपि बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हैं। ओके दोस्तों सबसे मुख्य जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य को अपन ने जो चुना है धार्मिक और सामाजिक नृत्य में। तो दोस्तों देखिए घूमर जो नृत्य ये लोक नृत्यों का सिरमौर है। क्या है? लोक नृत्यों का, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा गया है? घूमर को कहा गया है। वहीं नृत्यों की आत्मा किसे कहा गया है? तो घूमर को कहा गया है। और दोस्तों महिलाओं का सर्वाधिक लोक नृत्य और रजवाड़ी लोक नृत्य जो है ये घूमर ही है। ओके ठीक है। तो दोस्तों गणगौर व नवरात्र अवसर पर यह अधिकतर है जो इसका प्रचलन है किया जाता है। और दोस्तों घूमर की जो खासियत है ना, इसके हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है। देखिए घूमर की जो खासियत क्या है, इसका जो मेन जो मुख्य जो बिंदु है वो है हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है। इसका प्रमुख जो गीत है वो कौन सा है दोस्तों? घूमर वाला ही जो गीत है। देखिए घूमर लोक गीत है दोस्तों, ठीक है। तो इस लोक गीत पर जो लोक नृत्य किया जाता है उसे भी घूमर लोक नृत्य ही कहा जाता है। ओके तो वो जो लोक नृत्य वो कौन सा है कि मारी घूमर से नखराली है माँ, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक इस प्रकार की एक लाइन याद कर लेते हैं अपन, तो है जो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऐसे, तो आपको है जो ध्यान में रखना। जैसे कि दोस्तों देखिए लूर, घूमर और झूमरिया, ये जैसे महिलाओं द्वारा, बालिकाओं द्वारा इस प्रकार ये जो घूमर जो नृत्य है ये किए जाते हैं, तो अलग अलग है। कुल इसके 3 रूप है, ठीक है। और ये जो जलधर सारंग पर आधारित है दोस्तों, जलधर सारंग पर। अच्छा उसी प्रकार अपन बात करें तो गरबा नृत्य आता है दोस्तों। ये सबसे पहले जो प्रचलित हुआ था ना, ये हुआ था बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हुआ, अब है जो ये जोधपुर में भी हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ये नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और अधिक जो प्रचलित है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वीर तेजाजी नृत्य आते हैं। वीर तेजाजी जो तेजाजी की आराधना में ये नृत्य होता है और तेजाजी के जीवन का चित्रण भी होता है इस नृत्य में। और यहाँ पर दोस्तों जो वाद्य होते हैं यंत्र वो अलगोजा है, ढोलक है और मंजीरा के वादन के साथ इनका नृत्य होता है। अब दोस्तों देखें तो गोगा भक्तों के नृत्य, दोस्तों ये जो अपन पहले भी देख चुके भोपो के नृत्य हो गए। जैसे गोगा नवरिम पर चमार लोग गोगा के भक्त जो जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकालते वक्त है जो ये नृत्य भी करते हैं और पीठ पर सांकल पीटते जाते हैं और है जो सिर पर चक्कर खाते हुए मारते हैं। तो दोस्तों ये जो काफी है जो भयावह जो नृत्य होता है, तो दोस्तों ये भी है जो लोक नृत्य इंपोर्टेंट है, अवश्य ध्यान में रखना। अच्छा नेक्स्ट देखें तो घुड़ला नृत्य।
तो दोस्तों घुड़ला नृत्य है ये, ठीक है। तो घुड़ला नृत्य जो है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण आठम को देखिए, चैत्र कृष्ण आठम को घुड़ला दोस्तों ये त्योहार भी है, अवश्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मेला भी है और है जो नृत्य भी है, ठीक है। तो स्त्री और बालिकाओं द्वारा ये घुड़ला है जो गीत गाया जाता है और उस समय नृत्य भी किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो तथ्य है आज की इस क्लास का वो है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो यदि आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कथक। दोस्तों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य जो है ये राजस्थान का है जो कथक है और उद्गम स्थान है जो इसका राजस्थान में, लेकिन ये प्रचलित है जो अधिक यहाँ पर नहीं हो पाया। और इसका पुराना जो घराना है वो जयपुर है और इसके नर्तक है जो श्री उदय शंकर जो कि उदयपुर से है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कथक का पुराना घराना जयपुर है और नर्तक इसके श्री उदय शंकर जो कि उदयपुर से है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दोस्तों अपने लोक नृत्य जो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर आपका थम्स अप दे दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ मेरे मनोबल के लिए और आपकी अगली क्लास बेस्ट से बेस्ट आपको जो है प्रोवाइड करवाने के लिए आपसे ये मांग रहा हूँ थम्स अप। तो दोस्तों अपना लाइक जरूर दीजिए और आप दोस्तों जब भी आप लाइव आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर इस लिंक को शेयर करके आया करें ताकि आपके और भी दोस्त हैं जो इसमें शामिल हो सके और वे भी अपनी इस निःशुल्क स्टडी का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों आप सभी से बिल्कुल रिक्वेस्ट है और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपना विश्वास और स्नेह हमेशा के लिए बनाए रखें। और दोस्तों आज शाम को अपन पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी इसी पर आधारित, कल सुबह दोस्तों अपन पढ़ेंगे वाद्य यंत्र जो कि बड़ी आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों आप हमेशा अपडेट रहिएगा। आपने बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन अवश्य दबा दीजिए। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।